हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। आज के दिन से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल की नई सीरीज़ जिसका नाम है द मिथ बस्टर्स GTA 5। इस सीरीज़ में हम कुछ मिथ देखेंगे जो आपने ही मुझे भेजे होंगे। अभी मतलब जो आज पहली वीडियो है इसमें तो मैंने गूगल से निकाल दिया, बट अब से आप मुझे भेजोगे और मैं वो रिप्लाई करूँगा उस मिथ को। अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं कुछ मिथ उठा के और वीडियो बना दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला मिथ। GTA 5 में किसी भी माउंटेन पर कार लेके जाओ, अब कार के हुड को शूट करके तोड़ दो, उसे माउंटेन के नीचे स्लाइड होने दो और स्लाइडिंग हुड पे चढ़ जाओ और एंजॉय करो। अब हम यही ट्रिक को आजमाने वाले हैं। ये मिथ बस्टर्ड है या कंफर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये कार जो है ना इसके हुड को तोड़ना होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे आ गया। अब मैं इसको बहुत ट्राई करने लगा था ना कि टूट जाए, बस ये हल्का सा ऊपर हो रहा था। तो मैंने फिर भी ट्राई जारी रखी। अब थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं टूटेगा। फिर मैंने एक शूट किया तो ये हल्का सा ऊपर आ गया। फिर मेरा को यकीन हो गया कि हाँ भाई ये टूट सकता है और इससे कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब मैं इसको आहिस्ते आहिस्ते तोड़ने के लिए आगे जाके तोड़ने जाने लगा ना। तो उस वक्त ये हल्का हल्का ऊपर हो रहा था, ज़्यादा ऊपर भी नहीं हो रहा था। तो इसे करने में मेरे को टाइम बहुत लग गया, बट ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक थी ना। अब ये स्लाइड हो रहा था और इस पर मैं चढ़ गया, तो ये स्लाइड होके मेरे को भी नीचे लेके गया। तो मुझे पता चला कि ये मिथ जो है ना ये कंफर्म थे। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की दूसरे मिथ की तरफ। आप GTA 5 में बाइक लेकर किसी बड़ी बिल्डिंग पर जाओ और डायरेक्ट जंप करोगे तो आप मर जाओगे, बट अगर आप बाइक लेकर जाओ और ज़मीन पे बाइक लगने से थोड़ा पहले जंप करोगे तो आप बच जाओगे। तो आज के दिन यही मिथ ट्राई करेंगे हम। और अब हम चलते हैं मेज बैंक टावर पे, क्योंकि इससे बड़ी बिल्डिंग GTA 5 में आज तक मैंने नहीं देखी। तो टेलीपोर्ट हो गया और अब डायरेक्ट चेक करते हैं कि मरते हैं या नहीं। अगर मरते हैं तो ये समझो कि बाइक से डायरेक्ट मर सकते हैं, बट अगर नहीं मरते तो समझो ये मिथ फेल है। लेकिन अब हम चेक करेंगे ये मर सकते हैं और या नहीं मर सकते। तो अब मैंने छलांग लगा ली है, बाइक बिल्कुल ज़मीन पे पहुंचेगी और देखते हैं मर सकते हैं या नहीं। तो हाँ यार, इस वक्त तो हम सच में वेस्टेड हो चुके हैं। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे फ्रैंकलिन के साथ, क्योंकि ये अच्छा कैरेक्टर मेरे को ऐसे ही नहीं लगता ना। तो अब हम फ्रैंकलिन के साथ ट्राई करेंगे और फिर से हम आ गए चुके हैं और बारिश भी बंद हो चुकी है। तो अब हम फिर से जंप लगाएंगे और ज़मीन पे लगने से बाइक पहले उतर जाएंगे बाइक से और देखते हैं क्या होता है। अगर हम बच गए तो समझ लेंगे ये मिथ जो है कंफर्म है। हाँ, हम लोग ने सर्वाइव कर लिया है ये जंप। ये मिथ जो है वो कंफर्म है। तो अब हम बढ़ चुके हैं अपने लिस्ट की तीसरे मिथ की तरफ और देखते हैं क्या है तीसरा मिथ। अगर आप माइकल के स्विमिंग पूल में गैस कैन से गैस डाल देते हो और पेट्रोल को फायर करते हो तो पूरे स्विमिंग पूल में आग लग जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो आगे हम टेस्ट करने, और अब मैं टेस्ट करूँगा कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं। तो अब मैं इसमें पूरे में पानी डालता हूँ और मतलब गैस डालता हूँ और देखता हूँ क्या है। अगर ये होता है तो मिथ कंफर्म है, वरना मिथ बस्टेड। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सारा पानी में जो गैस है ना वो पानी में मिक्स हो जाता है। और फायर अब मैं करके चेक करता हूँ, फिर भी शायद गैस से हो जाए कुछ, बट मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आग बहुत स्लोली हो रही है। और ये क्या हुआ, गैस ख़त्म हो गया। तो चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं ना, शायद हम लोगों ने सही नहीं डाला होगा। अब थोड़ा दूर तक नहीं ले जाते, बस आगे करीब डालते हैं, क्योंकि थोड़ा समझो करीब से ही डायरेक्ट फायर कर सकें और पेट्रोल उनको मिलने की कोई जगह ही नहीं देना। तो अब फायर तो कर रहे हैं और शायद हो गया ना। ओ नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मिथ जो है ये बस्टेड है। हमारी लिस्ट का पहला मिथ बस्टेड करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी गेम की लिस्ट पर के चौथे मिथ की तरफ। गेम ख़त्म होने के बाद ट्रेवर और माइकल को बाहर जाने के लिए कॉल करो। अब वो गाड़ी में बैठते बातें स्टार्ट कर देंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो मैं माइकल को कॉल करता हूँ और बाहर जाने के लिए बुलाता हूँ।
सो अब मैं माइकल को लेने के लिए जा रहा हूँ और जैसे ही माइकल के पास पहुँचता हूँ फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो मैं माइकल के पास आ गया हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। Hey, it's good to hang out, bro. Well, T? Well, what, sugar tits? Well, we got there. In the end, I mean. We moved on. Have we? I hope so. Haven't we? I guess. I fucked you over, and that's why I want to apologize. And I also want to give you my share of the money we boosted in this last score. You do? Sure. I don't really need it. I want you to be happy. Wow. I don't need it either, and I don't want it. It was never about the money. I know it wasn't. I was in a tough situation, and I fucked up, and I apologize. Okay. I accept your apology. Thank you. सो हाँ यार, माइकल ने पूरे रास्ते माफ़ी मांगी है ट्रेवर से और अपने शेयर देने की भी बात की है, बट ट्रेवर ने जो अपोलोजाइज थी माइकल की वो एक्सेप्ट कर ली है। तो ये मिथ जो होता है वो होता है कंफर्म। सो हाँ यार, माइकल ने तो ट्रेवर से माफ़ी मांग ली, बट अगर मैं लिस्ट के 5वें मिथ की तरफ नहीं बढ़ूँ तो आपसे कैसे माफ़ी मांगूंगा ये समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से मैं चलता हूँ 5वें मिथ की तरफ। स्नाइपर से फायर करते हो तो गोली आर पार हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ इधर। मैंने बहुत सारे औरतों को खड़ा कर लिया है, बंदियों को। अब उस पर ना मैं निशाना पहले दूसरी गनों से लगा के चेक करूँगा कि क्या होता है या नहीं यार, दूसरी गनों की गोली तो मुझे नहीं लगता कि आर पार हो रही है। और अब मैं थोड़ा दूर वालों को चेक करता हूँ कि होती है या नहीं यार, आर पार दूसरी गनों की गोली तो नहीं होती। अब स्नाइपर की बारी, स्नाइपर से चेक करते हैं होती है या नहीं। सो हाँ यार, स्नाइपर ने तो दो बंदियों को एक साथ ही उड़ा दिया, तो इसका मतलब कि गोली आर पार होती है और ये मिथ कंफर्म होता है। तो एक और मिथ कंफर्म करने के बाद अब हम बढ़ते हैं 6ठे मिथ की तरफ। सबसे पहले GTA 5 में नो वाटर मोड डालो, फिर नॉर्थ ऑफ प्लेटो बे के वाटर में आपको एक UFO मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? सो अब मैं आ गया हूँ और अब हम टेस्ट करेंगे कि नॉर्थ ऑफ प्लेटो बे में क्या असली में UFO है या नहीं। तो सबसे पहले मैप में निशान लगाना पड़ेगा नॉर्थ ऑफ प्लेटो बे, इधर इस साइड पे, हाँ, कहीं और नहीं, नॉर्थ में, प्लेटो बे के नॉर्थ में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ऑफ प्लेटो बे। तो अब हम जाएंगे, पैदल जाएंगे तो मुझे टाइम तो लगेगा, मैं बोल रहा हूँ मुझे टाइम तो लगेगा। और अब हम पहुँच के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आ गया हूँ प्लेटो बे पे। अब उसके वाटर में जाके देखेंगे कि ये UFO असली में है या नहीं। सो अब मैं यूज़ करूँगा मेन्यू मोड का। मेन्यू मोड से हम लोग फ्रैंकलिन को उठा के और वाटर में ले जाएंगे। तो अब अगर UFO है तो ये मिथ हो जाता है कंफर्म, वरना ये मिथ होता है बस्टेड। सो मैं देखता हूँ क्या है। ओ भाई साहब, हाँ, ये UFO तो असली में है और इसके जंग से पता चल रहा है UFO बहुत पुरानी है। सो ये मिथ होता है कंफर्म। UFO ढूंढने के बाद अब हम चलते हैं माइकल के घर की खिड़की की तरफ। माइकल के घर में एक ऐसी खिड़की है जो सिर्फ नीचे से नज़र आती है और ऊपर से जाके देखोगे तो वो गायब हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो चलो चेक कर। सो अब मैं आ गया हूँ माइकल के घर पे और अब देखते हैं कि खिड़की है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट दिखता हूँ, सो मुझे यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही। सो अब मैं ट्रेवर को ऊपर रखता हूँ और फिर नीचे से देखता हूँ कि ट्रेवर नीचे से नज़र आता है या नहीं। तो मैंने ट्रेवर को इधर रख दिया और अब हम जाएंगे नीचे देखने के है खिड़की या नहीं। सो ये तो उसकी काम वाली, ओ भाई, हाँ, यहाँ तो खिड़की है बट बाहर से नज़र नहीं आ रही और ये मिथ होता है कंफर्म। तो ये मिथ तो कंफर्म हो गया, लेकिन अब बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। अगर आपके पीछे पुलिस है तो आप घर में वेपन यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है, तो चलो चेक करते हैं। तो अब मेरे पीछे 5 स्टार वांटेड पड़ गई है और अब मैं घर में जाके चेक करता हूँ कि वेपन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे को वैसे तो डर बड़ा लगता है क्योंकि ये डायरेक्ट गोलियां मारना स्टार्ट कर लेते हैं ना। सो अब मैं घर के पास आ गया हूँ और घर में उतर के चेक करता हूँ कि क्या होता है। अगर यूज़ कर सकते हैं तो ये मिथ होता है कंफर्म। सो अब मैं उतर चुका हूँ, बट खाली बचना है तो संभाल के जा। ओके, अब हाँ भाई, मैं इधर से गन तो चॉइस कर सक रहा हूँ, तो ये मिथ हो जाता है कंफर्म। बट अभी देखते हैं मार सकते हैं गोलियाँ या नहीं। ये क्या पहले से ही इतने निशान है? सो
हाँ यार, गोलियां मार सकते हैं घर में, तो ये मिथ होता है कंफर्म। घर की सत्यानाश करके तो मज़ा नहीं आया, लेकिन अब कुछ और करते हैं। GTA 5 में फ्रैंकलिन की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी है जिसे आप इस नंबर पे कॉल करके मिल सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? अब मैं कॉल करूँगा उसको और फिर देखते हैं क्या होता है। सो अब मैं कॉल करने लगा हूँ और देखते हैं क्या होता है। जब तक मैं कॉल करता हूँ तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो ना। तो अब मैंने नंबर टाइप कर लिया और अब देखते हैं क्या होता है। नहीं लग रहा। ओ भाई साहब, लग गया, कॉल कनेक्ट हो गई है। और ये अब बोला रही है फ्रैंकलिन को अपने पास, इसका नाम है लेस के पास जाके देखते हैं क्या होता है। वो शायद मुझे पिकअप करने के लिए बुला रही है लेस, मतलब मीट करने के लिए एट द कॉलेज। इसके कॉलेज के पास जाना पड़ेगा। अब इसके कॉलेज के पास जाके फिर ही मिलता हूँ आपसे। तो अब मैं पहुंचने वाला हूं, बस ये रही इसकी कॉलेज। और अगर यहाँ पे ये खड़ी है तो ये मिथ होता है कंफर्म। तो देखते हैं। हाँ भाई, ये रही लीज, ये खड़ी हुई है और इसको अब हम घर पे छोड़ने जाते हैं, तो ये मिथ होता है कंफर्म्ड। को तो पता ही नहीं चला कि हम अपनी लिस्ट की आखिरी मिथ की तरफ आ गए। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट मिथ। गेम 100% कंप्लीट करने के बाद फ्रैंकलिन और ट्रेवर माइकल के घर में जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। सो अब मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन को लेके आ गया हूँ और सबसे पहले ट्रेवर को अंदर घुसाने की कोशिश करूँगा। जा सकता है कि नहीं? तो मुझे तो लगता है नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा सकता। तो अब मैं घुसाऊँगा फ्रैंकलिन को। तो अब मैं फ्रैंकलिन पे स्विच करने वाला हूँ। सो कर लिया फ्रैंकलिन पे स्विच, और अब फ्रैंकलिन को घुसा के देखते हैं कि जाता है या नहीं। तो नहीं यार, फ्रैंकलिन भी नहीं जा रहा, तो ये मिथ होता है बस्टेड। तो हमारी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 इधर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जितना सपोर्ट आएगा उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।